अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्ज़ के बारे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, बल्कि कहा जाए कि हर पाँचवें से छठे बंदे को इसकी अलामात शुरू हो रही हैं। शर्टिका पेन, जिसे अरकुन निसा भी कहा जाता है और उर्दू में इसे लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है, क्योंकि इस तकलीफ़ में इंसान की चाल में लंगड़ाहट आ जाती है, हल्का सा लंगड़ा के चलना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में कूल्हे से दर्द शुरू होता है, वहाँ से नीचे टांग में मूव करता है और करते करते पूरी टांग में पाँव की उंगलियों तक ये दर्द चला जाता है। किसी को छोटी उंगली तक दर्द जाता है, किसी को पाँव के अंगूठे में दर्द जाता है और बाज़ औक़ात टांग में खिंचाव पड़ता है। बाज़ औक़ात इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का क्रैम्प, जिसे क्रॉल कहा जाता है, वो पड़ जाता है। बाज़ औक़ात टांग सुन्न होना शुरू हो जाती है। किसी को ऐसे होता है कि सिर्फ पाँव सुन्न होता है और किसी की पाँव की कुछ उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। इसे बुनियादी तौर पे इसकी इंटरनल रीज़न को देखा जाए तो ये मोहरों के दरमियान जो डिस्क होती हैं, ख़ास तौर पे चौथे, पाँचवें या तीसरे मोहरे के दरमियान, या ख़ास तौर पे जो दुमची की हड्डी है और पाँचवें मोहरे के दरमियान जो डिस्क है, अगर किसी वजह से दबाव पड़ने से, एक्सीडेंटल केस होने से, वज़न उठाने से या किसी भी रीज़न से उसके अंदर स्लिपनेस आ जाए, वो थोड़ी सी स्लिप कर जाए, चूँकि वो रेशादार मटेरियल से बनी होती है और वो रबड़ की तरह होती है, उसे खींचने से वो खींची जा सकती है। जब मोहरे थोड़ा सा नीचे को दबाव करेंगे तो वो डिस्क स्लिप हो जाएगी। उस डिस्क के बाहर एक बारीक सी झिल्ली होती है, बाज़ औक़ात वो झिल्ली फट जाती है, जिसकी वजह से वो डिस्क लीक हो जाती है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए फिर तो बहुत ही सीवियर पेन होता है। वरना अगर डिस्क हल्की सी भी बल्ज हो तो वो डिस्क बल्ज हो के शाटिक नर्व को टच करती है। शाटिक नर्व जैसे ही टच होता है, उस पर दबाव पड़ता है, लोड पड़ता है, तो फौरी तौर पे पूरी टांग में दर्द होना शुरू हो जाता है। बाज़ लोग किसी ख़ास एंगल में जाके दर्द महसूस करते हैं और बाज़ लोगों को हर वक्त दर्द होता है। कुछ लोग लेटे हुए ठीक महसूस करते हैं और बाज़ लोग लेट भी नहीं सकते, इतना शदीद उनको तकलीफ़ होती है। बाद ऐसे भी लोग होते हैं जो बेचारे कहते हैं कि हमें इतना शदीद तकलीफ़ थी कि 15-20 दिन, एक महीना हमने लेट के खाया पिया, हमसे बैठने हो ही नहीं रहा। लेटने भी एक पोजीशन में नहीं होता, थोड़ी देर एक पोजीशन, फिर शदीद दर्द हुआ, दूसरी, फिर शदीद दर्द हुआ, तीसरी पोजीशन इख्तियार करनी पड़ती है। अच्छा, एक बात याद रखें कि मेडिकल में इसका ट्रीटमेंट तकरीबन नहीं है। मैंने तकरीबन नहीं इसलिए कहा कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं, समझदार डॉक्टर्स, जो कि पेशेंट्स को ऑपरेशन से बचाते हैं और सिर्फ मेडिसिन से, डाइट से, ग़िज़ा से इलाज करते हैं और वो मरीज़ ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम, अच्छा इसमें एक बात और भी याद रखना, आप जितने अच्छे न्यूरो सर्जन के पास जाके अपना चेकअप करवाएंगे, वो सबसे पहले आपकी MRI रिकमेंड करेगा। डेफिनेटली MRI के अंदर डिस्क बल्ज होगी, स्लिप होगी, बहुत हैवी कंडीशन हुई, लीक हो चुकी होगी और आम तौर पे जो सिम्टम्स आ रही होती हैं उनसे पता चल चुका होता है कि इसको किस मोरे की डिस्क इसकी बल्ज हुई है। तो जैसे ही MRI रिकमेंड होगी, उसके बाद वो देख के आपको बता देंगे भी आपका तो ऑपरेट होगा। आप लाशौरी तौर पे अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं कि एक ना एक दिन मेरा ऑपरेशन होना है। जो आपको कंसल्टेंट बता रहा होता है वो आपके माइंड में बैठ रहा होता है। अब दोस्तों का, रिश्तेदारों का, महल्ले वालों का एक प्रेशर भी होता है कि भाई ऑपरेशन तो हमने नहीं कराना, लेकिन बहुत सारे नाम नहाद पढ़े लिखे जाहिल ये बता रहे होते हैं कि जी ऑपरेशन के बग़ैर इसका हल मुमकिन ही नहीं है। तो बहरहाल बहुत सारे लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, बहुत सारे लोग करवा के ठीक भी रहते हैं और बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन अगेंस्ट हो जाता है, वो पहली हालत से भी जाते हैं। बाज़ लोगों का यूरिन फ्री हो जाता है, बाज़ लोगों का यूरिन बंद हो जाता है, नलकी लगानी पड़ती है, मुख्तलिफ़ सिम्टम्स आ जाती हैं। बाज़ लोगों की टांगें बिल्कुल डेड हो जाती हैं, उठ ही नहीं सकते, बाज़ लोगों की टांगें सुन्न हो जाती हैं, बाज़ लोग उसके बाद चल ही नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन भी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑपरेशन करा के बिल्कुल ठीक ज़िंदगी गुजारते हैं। अब बात यह है कि अगर ऑपरेशन के बग़ैर इसका हल हो सकता है, इलाज हो सकता है, तो फिर ऑपरेट करवाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखा जाए तो आज से कुछ अर्सा पहले
तकरीबन आलमोस्ट 200-300 साल पहले या इससे ज़्यादा अरसा कर लें, वैसे तो बहुत पुरानी किताबों में जो 1500 साल तक पुरानी किताबें हैं उनके अंदर भी इसका ज़िक्र मिलता है, बड़ी तफसील से इसकी डिटेल मिलती है। लेकिन उस वक्त तो ऑपरेशन नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मरीज़ ठीक हो जाते थे। 200 साल पहले तक भी ऑपरेट नहीं होता था, 150 साल पहले तक भी इसका ऑपरेट नहीं होता था, लेकिन लोग ठीक हो जाते थे। अब भी बहुत सारे लोग हमारे पास, हमारे मुताले में, मुशाहदे में ऐसे आए देखने में जिनको ऑपरेशन रिकमेंड हो चुका था, ऑपरेशन की डेट दी जा चुकी थी, इसके बावजूद जब उनका ट्रीटमेंट किया गया तो वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो गए। अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल करना चाहिए कि सियाटिका की ट्रीटमेंट थोड़ी सी टिपिकल होती है। सबसे पहले तो मरीज़ को रेस्ट करना चाहिए, उसकी चलना फिरना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात, खाने पीने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैदे के अंदर हल्का फुल्का लोड पैदा कर देती हैं, ये ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यूज़ को वीक करती हैं। इन चीज़ों को फ़ौरी तौर पे बंद कर देना चाहिए। खाने पीने के अंदर हम देखा जाए, क्योंकि मैं उन चीज़ों का नाम लूँगा जो कि हमारे मुआशरे में राइज हैं, मैं केमिकली बात नहीं करूँगा बल्कि वो बात करूँगा जो हर बंदे को समझ आ जाए। राइज चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा चिकन इस मर्ज़ को नुकसान देता है। ब्रायलर चिकन, चिकन को बंद कर दिया जाए, इसको खाना बिल्कुल बंद तर्क कर दिया जाए। दूसरे नंबर पे चावल तर्क कर दिए जाए, खाना मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाए। बीफ इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देता, लेकिन फिर भी छोड़ना बेहतर होता है कि वो हैवी हो जाता है, बाज़ औक़ात मैदे पे लोड पड़ जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। चूँकि लम्ब्रिकल सेक्शन और स्टोमिक आपस में आगे पीछे ही होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मसाइल होने के ख़तरात और ख़दशात होते हैं अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो। इस मरीज़ को जिसको सियाटिका हो जाए, कब्ज़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कब्ज़ होगी तो सियाटिका पेन दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, डिस्क मज़ीद स्लिप होती चली जाएगी, मोरों पे दबाव बढ़ता चला जाएगा। अगर मरीज़ घर में कुछ फार्मूलेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बता देते हैं। इन फार्मूलों से अगर आप देहाती एरिया में रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो फिर इस्तेमाल करके आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप शहर में हैं, आपका किसी तबीब के साथ रब्ता आसानी से हो सकता है, तो बेहतर मशवरा ये है कि आप प्रॉपरली अपना चेकअप करवा के ट्रीटमेंट हासिल करें ताकि आप मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पे ठीक हो सकें। क्योंकि सियाटिका पेन से बाज़ दफ़ा मैंने लोग ऐसे भी देखे हैं कि जो बिल्कुल माजूर हो गए हैं, जिनकी टांग बिल्कुल ऑपरेट के बाद भी वो ठीक नहीं हुई अगर उनका सही तरीके से इलाज ना हो तो सबसे पहले मैं आसान सी फार्मूलेशन अब बताने जा रहा हूँ। इन्हें घर में तैयार किया जा सकता है और उनका कोई इतना नुकसान भी नहीं है। याद रखिएगा, ये दर्द दो टांगों में, एक तो दाईं टांग में, एक बाईं टांग में। अगर बाईं टांग में दर्द हो रहा है इसका ट्रीटमेंट अलग होगा, अगर दाईं टांग में दर्द हो रहा है तो इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देता हूँ। अगर आपको दाईं टांग में दर्द हो रहा है तो तिब्बी नुक्ते नज़र से ये दर्द आपकी जिस्म के अंदर खुश्की और सर्दी की ज़्यादती से हो रहा है या खुश्की गर्मी की ज़्यादती से हो रहा है। मुख्तसर आपकी बॉडी खुश्क हो चुकी है, जिस्म की रतूबात खुश्क हो चुकी हैं। रतूबात के खुश्क होने की वजह से कनेक्टिव टिश्यूज़ पे तनाव आ गया और उसी तनाव ने आपकी डिस्क को बल्ज कर दिया, जिसकी वजह से आपको सियाटिका पेन हो रहा है। अगर आपको बाईं टांग में दर्द हो रहा है, इट मीन आपके अंदर रतूबात बहुत ज़्यादा है, पानी की ज़्यादती है, बलगम की ज़्यादती है, इस वजह से आपको सियाटिका पेन हो रही है। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। अगर बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि एक ऐसा बंदा जो बहुत मोटा होता है, उसके अंदर रतूबात की ज़्यादती होती है, वो बलगमी मरीज़ होता है, लेकिन दर्द उसकी दाईं टांग में हो रहा होता है, तो ऐसा केस अक्सर औक़ात एक्सीडेंटल होता है। यानी एक्सीडेंट से मुराद ये नहीं है कि वो बाइक से या गाड़ी से टकराएगा, कहने का मतलब ये है कि वो वैसे गिर सकता है किसी जगह, उसे कमर में चोट आ सकती है, उसने कोई बहुत ज़्यादा वज़न उठाया होता है, उसने कोई बहुत वज़नी या हैवी काम किया होता है, इस वजह से उसको खिलाफ़ तवक्को दर्द हो रही। ये दर्द उसके इंटरनल नहीं हो रही होती, क्योंकि इस पेन की दो वजूहात बेसिक हैं, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल से मुराद ये है कि आपकी बॉडी में ऐसी केमिकल रिएक्शंस हुए जिसकी वजह से आपको सियाटिका पेन शुरू हो गया। एक्सटर्नल ऐसे होगा कि बैरूनी तौर पे कोई ऐसी वजह बनी, किसी ने आपको मारा, आप गिर गए, आपने काम ज़्यादा किया, आपने वज़न ज़्यादा उठाया, आपका कोई मसला हो गया बैरूनी तौर पे, तो आपको ये दर्द शुरू हो गया। अब अगर इंटरनल रीज़न है तो हमने ऐसे मरीज़ देखे हैं
जिनका ऑपरेशन हुआ वो 1 साल ठीक रहे, फिर दोबारा उन्हें ये दर्द शुरू हो गया। उसकी वजह ये थी कि उस बेसिक रीज़न को दूर तो कर दिया गया, डिस्क एडजस्ट कर दी गई, मोरों का ऑपरेशन भी हो गया, लेकिन बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से इनको ये दर्द शुरू हुआ, उन केमिकल रिएक्शंस को बंद नहीं किया गया, उनको दूर नहीं किया गया। कुछ अरसे के बाद दोबारा वो कंडीशन हुई और दर्द दोबारा होना शुरू हो गया। तो इसलिए याद रखेंगे कि एक ही तरह का फार्मूला दोनों पे अप्लाई नहीं हो सकता। अगर आपको दर्द दाईं टांग में है तब इसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, अगर दर्द बाईं टांग में है तब इसकी ट्रीटमेंट अलग होगी। बहरहाल मैं आपको मुख्तसर सी ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। अगर आपकी दाईं टांग में दर्द हो रही है तो आप दवाइयाँ खा के तंग आ चुके हैं, उकता चुके हैं, तो इस फार्मूले को इस्तेमाल कर लें। तकरीबन शैटिका के अंदर किसी भी फार्मूले को, किसी भी इलाज को 1 से 2 माह कम से कम जारी रखना पड़ता है। फ़र्क तो पहले 2-3 दिन में पड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन मुकम्मल और मुस्तकिल इलाज के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। आपने सुरंजा शीरी बड़ी मशहूर दवाई है, किसी पंसारी से ले लें। हरीड़ स्या ये भी आम चीज़ है, बड़ी आसानी से मिल जाएगी, किसी भी पंसारी से ले लें। इसके साथ आप असगन नगोरी, सुंड, ये बड़ी आसानी से आपको हर जगह से चीज़ें मुयस्सर हो जाएंगी। इसके साथ आपने काली ज़ीरी लेनी है। ये बराबर वज़न में चीज़ें लेके इन्हें अच्छे तरीके से कूट पीस लें और 1 चम्मच सुबह और 1 शाम को इस्तेमाल करें। ये तो आपके दाईं टांग के शैटिका के लिए बड़ी मुफीद होगी। अगर आपकी बाईं टांग में दर्द हो रहा है तब हीरा हिंग ये आपको किसी भी पंसारी से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, इसे ले आएँ। थोड़ा सा इसको भून लें, तवे पर रख के हल्का सा इसको बिरयान कर लें। जब इससे खुशबू आनी शुरू हो जाए तेज़ किस्म की, वैसे भी इसकी खुशबू तेज़ होती है, लेकिन हल्का सा धुआं उठे और तेज़ खुशबू आए तो बंद करके इसे कूट पीस लें और इसका फुल साइज़ का 1 कैप्सूल भर लें। सुबह शाम 1 कैप्सूल पानी के साथ खाना शुरू कर दें। और हरमल ये आपको किसी भी पंसारी से आसानी से मिल जाएगी, इसे इस्पंद भी कहा जाता है। इसे ला के भून लें थोड़ा सा तवे के ऊपर, 100 ग्राम ले आएँ, 50 ग्राम जितनी भी लें। इसका 1 छोटा चम्मच टीस्पून आप सुबह और शाम पानी के साथ खाना शुरू कर दें। बाईं टांग का शैटिका इंशाल्लाह 1 से 2 महीने के इस्तेमाल से दूर हो जाता है। ये फार्मूलेशन आपको इसलिए बताई गई है कि शैटिका पेन के अक्सर मरीज़ सालों से इसके साथ मुकाबला कर रहे होते हैं, सालों से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो अपने अंदर बेहतरी महसूस नहीं कर रहे होते। इसकी वजह यह है कि उनका इलाज प्रॉपर मुकम्मल मुस्तकिल नहीं हो रहा होता। वो ख़ुद भी परहेज़ नहीं कर रहे होते, ख़ुद भी वक्ती इलाज कर रहे होते हैं, और अगर किसी मुआलज के पास जाते हैं तो वो मुआलज भी उनके इलाज को सही समझ के नहीं करता, वक्ती तौर पे इलाज करता है, वक्ती फ़ायदा हो जाता है, मुस्तकिल फ़ायदा हासिल नहीं होता और मरीज़ बेचारा बीमारी से लड़ता लड़ता दुनिया से चला जाता है। अगर आपको शैटिका पेन है या आपके किसी रिश्तेदार को है तो आप हमारी इस फार्मूलेशन को इस्तेमाल करें, हमारी बताई हुई तदाबीर पर अमल करें तो आपको फ़ायदा होगा। फिर इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी।